खुशामदीद कहते हैं आपको रेशोज़ या निस्बत के लेसन में। अ, अगर आप निस्बत या रेशो की जो है डेफिनेशन जो है वो देखें कहीं पर, यानी किस तरह से उसको जो है उसकी तारीफ़ की जाती है, तो आपको हो सकता है कि कोई इस तरह का जो है वो जुमला सुनने को मिले कि निस्बत जो है वो दो चीज़ों की मकदारों में जो आपस में एक ताल्लुक़ है, जो तनासुब है, उसको ज़ाहिर करता है। हमारा ख्याल है कि इस तारीफ़ या इस डेफिनेशन को देखने के बजाय हम जो है वो कुछ सवाल जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, यानी बजाय इसके कि हम इसको डिफ़ाइन करें कि रेशो जो है वो दो क्वांटिटीज़ को के दरमियान जो प्रोपोर्शन है उसको ज़ाहिर करता है, हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 10 बॉयज़ 10 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं, और ये रेशो जो है वो हम इसको रेशो की शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो जो उनके तादाद का ताल्लुक है वो 10:2 का है। 10 बॉयज़ 2 गर्ल्स, और उसे हम 10/2 करके भी लिख सकते हैं, और इसको एक सादा शक्ल में हम इसको ऐसा 5:1 करके भी लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं दोनों नंबर्स को, तो हमें 5:1 या 5/1 जो है, हम इस ये दो नुक्तों वाली जो कोलन वाली जो है शक्ल, उस तरह से भी लिखा जा सकता है, और फ्रैक्शन या कसर की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो अब 5:1 जो है 5:1 ये हमारा रेशो हो गया 10 बॉयज़ 2 गर्ल्स का जो रेशो है उसको। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो 100 जो है लड़कियां, 100 गर्ल्स हैं, तो अगर ये रेशो जो है वो है किसी क्लास के अंदर जहाँ पे लड़कियां और लड़के दोनों जो है मौजूद हैं, तो 100 लड़कियों का मतलब ये हुआ कि फिर 500 या 500 लड़के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉयज़ टू गर्ल्स 500/100 जो है वो 5:1 का जो है वो रेशो को जाहिर कर रहा है। तो हम इसको 500:100 करके भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। अब और देखें, एक चीज़ और, एक सवाल और करके देखते हैं। फर्ज करें कि हमारा जो है रेशो जो है हमारे पास लाल बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स। तो ये रेशो जो है रेड बॉल्स का जो निस्बत है ग्रीन बॉल्स के मुकाबले में, वो रेड बॉल्स कोलन ग्रीन बॉल्स, ये रेशो जो है 2:3 या 2:3, जिसको हम 2:3 भी कहते हैं, वो है। ठीक है, अब फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो 40 या 40 जो हैं वो लाल बॉल्स या रेड बॉल्स हैं, और रेशो हमें मालूम है कि हमारे पास जो है किसी फर्ज करें एक बैग के अंदर जो है हमारे पास रेड और ग्रीन जो हैं वो बॉल्स हैं, बॉलें हैं, और हमें ये मालूम है कि रेशो जो है वो 2:3 का है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि 40 जो है 40 जो हैं वो लाल बॉल्स या रेड बॉल्स हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितनी ग्रीन बॉल्स या कितनी जो है हरे रंग की बॉल्स हैं। हमें ये मालूम है कि 2:3 का रेशो है, तो हमने कहा 40/g जो है वो हमारा एक वेरिएबल हो गया कि जो ग्रीन बॉल्स की तादाद है वो बराबर है इस रेशो के जो 2/3 के बराबर है। ठीक है, और अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई जिसको हम जी के लिए हल कर लेते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया 40 से, और जी जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और 120 = 2g से जी की वैल्यू 60 या 60 निकल आई। ठीक है ना, और ये देखें, ये बिल्कुल यानी वाज़े हमें नज़र आ रहा है। एक और तरीका भी ये इसको भी हम ये कर सकते हैं कि 2 को जो है 40 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 को जो है हम उसी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 60 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप बराह रास्त जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किए बगैर जी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 2:3 का क्या मतलब है? 2:3 का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है मसलन ये कि वो हर 2 लाल बॉलों के लिए 3 जो हैं आपके पास वो ग्रीन बॉल्स होंगी, तो अगर आपके पास 20 हैं तो 30 होंगी, 40 हैं तो 60 होंगी। ठीक है जनाब, तो अब एक और सवाल जो है मिसाल वो देखते हैं। फर्ज करें कि हमारा जो रेशो है निस्बत जो है वो बॉयज़ टू गर्ल्स की या बॉयज़ अपॉन गर्ल्स करके हम इसको लिख रहे हैं, ये 2:7 की है, यानी हर 2 लड़कों के ऊपर हमारे पास 7 लड़कियां जो हैं वो किसी जगह पर हैं, अगर हम उनकी तादाद को आपस में मुकाबला करें। फर्ज करें कि उस क्लास के अंदर जिसमें ये रेशो है लड़कों और लड़कियों के दरमियान, उसमें तादाद जो है तमाम स्टूडेंट्स की वो 180 है, 180 या 180। तो बॉयज़ टू गर्ल्स B/G, हम B और G जो है वेरिएबल्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं लड़कों और लड़कियों की तादाद को, वो 2/7 हो गया रेशो। और ये भी मालूम है कि ये B+G यानी दोनों को अगर जमा करें दोनों की तादाद को तो वो हमारे 180 या 180 हो जाएगा, क्योंकि सारी जो क्लास के अंदर तमाम तालिब इल्म हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो 180 या 180 हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक हम आपको दूसरा तरीका जो है वो नहीं कि अलजब्रिक तरीका बता रहे हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि
हमारे पास कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, कितने लड़के और लड़कियां इस क्लास के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, एक रेशो और एक जो है सम। तो हमने इसके लिए जो है वो b जो है उसकी वैल्यू निकाली 2/7 टाइम्स g, क्योंकि g को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो उल्टे हाथ से g जो है चला गया। और इस जो b की वैल्यू है 2/7 g, इसको हमने रख दिया दूसरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, b की जगह के ऊपर। तो जहां पर b था वहां पे 2/7 g हो गया, प्लस g पहले से है बराबर है 180 के। और अब हमारे पास ये जो है ये 2g की जो है ये टर्म्स हैं, हम ऊपर जाके जो है इन दोनों को आपस में जमा कर देते हैं। 1g जो है उसको हम 7/7 करके भी लिख सकते हैं, तो 2+7 +7 ये इन दोनों टर्म्स का जमा करके जो हमें जो चीज़ मिलेगी, ठीक। तो अब इसको जो है जब आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/7 टाइम्स g बराबर है 180 के। और अब इसको g जो है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 7/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ को, ताकि हम ये जो है जो कोफिशिएंट है g का उससे जान छूट जाए हमारी इस तरफ। 9 और 9 कैंसिल हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया, और g जो है वो हमारे पास 180 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 9 है ये नीचे, ये g नहीं है, ठीक है। अच्छा, 180 9 से डिवाइड किया हमने तो 20 आ गया, तो 7 टाइम्स 20 140 हो गया, तो g की वैल्यू आ गई 140। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो लड़कियों की तादाद है इस क्लासरूम के अंदर वो 140 है। हमें ये पहले से पता है कि इस पूरी क्लास के अंदर 180 स्टूडेंट है। तो कितने बॉयज़ हो गए, कितने लड़के हो गए, 140 जो है वो निकाल दें 180 में से, तो 40 बॉयज़ हैं हमारे पास, ठीक है। हमारा ख्याल है कि रेशो के जो सादा जो सवाल हैं वो इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे कि जो हमने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाएं। इसमें हम दोबारा से जो है आपको याद कराएं कि रेशो जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि एक किसी चीज़ की जो है जो तादाद है उसके मुकाबले में दूसरी कोई चीज़ जो है उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। और अगर आपको रेशो पता और आपको तमाम चीज़ों की तादाद मालूम हो तो आप इस रेशो के ज़रिए से एक चीज़ की तादाद मालूम होने से दूसरी चीज़ की तादाद जो है वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आगे किसी लेसन में हम और ज़रा मुश्किल सवाल हल करेंगे। जाइए मज़े की।